अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। आज की दुआ है हमारी नेक हम सफ़र के लिए दुआ है। तो हमेशा अपने लिए, अपनी औलाद के लिए और अपने नेक हम सफ़र के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हम तो अनमैरिड हैं, तो हम नेक औलाद के लिए, नेक हस्बैंड के लिए, ठीक है, औलाद के लिए भी दुआ करनी चाहिए। हम नेक हस्बैंड के लिए तो वैसे कर लेते हैं अनमैरिड लोग, लेकिन औलाद के लिए भी हमने अभी से करनी है, क्योंकि नेक औलाद का होना हमारी ज़िंदगी में ना बहुत बड़ी नेमत होगी, क्योंकि हमारी औलाद हमारे लिए सदका जारिया होगी। हमारी औलाद की हमने अच्छी तरबियत करनी है और उनको दीन की तरफ राग़िब करना है। अगर नेक औलाद होगी तो आपके लिए वो दुनिया और आखिरत में ना सदका जारी होगी। दुआ फॉर पेरेंट्स के लिए हमने उसमें सीखा था, तो आप लोग लाजमी इस दुआ को अपनी दुआ में ज़रूर मेंशन करें। हर एक दुआ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत छोटी है, मुख्तसर है, लेकिन बहुत ही पावरफुल दुआएँ हैं जो हमारी लाइफ में हमें लाजमी ऐड करना चाहिए, तो उनको ज़रूर ऐड करें। मैं आप लोगों के साथ नेक हम सफ़र की 2 दुआएँ शेयर कर रही हूँ। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रतु अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे रब, तू हमें हमारे हम सफ़र और औलादों से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेज़गारियों का इमाम बना। तो देखिए कितनी प्यारी दुआ है कि हमारी हम सफ़र और हमारी औलाद को हमारी आँखों की ठंडक बना और परहेज़गारों का इमाम बना। परहेज़गार यानी कि सच्चे मोमिन, जो सच्चे मुसलमान होते हैं ना, राइटियस पीपल, तो उनका इमाम बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो आप इस दुआ को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ सकती है। कभी भी दुआ के टाइमिंग्स मैंने बताए हैं, हर वक्त भी कर सकती है, लेकिन फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको लाजमी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर हमें नेक हम सफ़र मिल गया, नेक साथी मिल गया, तो समझे हमारी लाइफ ना बहुत आसान और खुशगवार होगी। क्योंकि जो हमारा हम सफ़र होता है ना, वो हमारी लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, हर लड़की के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के घर में बहुत ही खुशी के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं और उनका अच्छा से ख्याल रखते हैं। लेकिन बहुत सी आजमाइशें लड़कियों के लिए यही होती है कि जब वो शादी कर लेती हैं तो उसके बाद से उनकी बहुत सारी आजमाइशें बनती हैं। कभी उनका शौहर उनके लिए आजमाइश बन जाता है, तो कभी ससुराल वाले, कभी ननद, तो कभी सास ससुर। तो हमेशा अपनी नेक हम सफ़र के लिए दुआ करें। अगर साथी सच्चा हो, साथ देने वाला हो और अंडरस्टैंडिंग हो, तो फिर लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, हम उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं और आसानी के साथ गुजार सकते हैं। और ये सारी दुआओं में मैं जो आपको एक्सप्लेन करती हूँ ना लेक्चर्स में, उसको समझें और इसको अपनी लाइफ में ऐड करें, ठीक है। कोई आपके साथ हो या ना हो, तो आप अपने आप को खुद को संभालने के काबिल होंगी और अल्लाह के ज़रिए आप अल्लाह से अपना कनेक्शन बनाए रखेंगी, तो दुआओं के ज़रिए आप अपने हर मसले को हल कर लेंगी, ठीक है। तो इस दुआ को भी ज़रूर याद करें, आप लोग हमेशा पढ़ते रहें, क्योंकि नेक हम सफ़र का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोग ना, मैंने देखा भी है, बहुत से लोग ना गलत दुआएं करते हैं इस तरह के अगर किसी को कोई पसंद है तो वो ऐसी दुआएं करते हैं कि अल्लाह मुझे हर हाल में वही इंसान चाहिए, मुझे उससे ही शादी करनी है, मैं उसी को अपनी लाइफ में चाहती हूँ। देखिए, अगर कोई किसी का पसंद आना गलत बात नहीं है। अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो आप उसके लिए दुआ करें। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दुआ ना करें, जायज़ दुआएं हैं, दुआएं करें, आप अल्लाह से मांगें, हमें अल्लाह से मांगना चाहिए, लेकिन हमने ये नहीं कहना कि हर हाल में हमें वही इंसान चाहिए। अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे ये इंसान पसंद है और मैं इस इंसान को अपना हमसफ़र बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो इंसान मेरे हक़ में बेहतर है या नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि वो इंसान मेरे हक़ में बेहतर है, तो उसको मेरे नसीब में लिख दे। देखिए, बहुत सी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है और बहुत पसंद भी होती है, लेकिन वो हमारे लिए कभी कभार, ऐसा नहीं कि हर चीज़ जो हमें अच्छी लगती है वो बुरी हो, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो इंसान हो या चीज़ें हो जो हमें अच्छी लगती है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन हम नहीं जानते। और बहुत ही टाइम आपने लोगों को सुना होगा देखते हुए कि हमने तो सोचा था कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा बिजनेस है, हम करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, लेकिन हमें पता नहीं था कि जो दिख रहा है वो हमारे लिए नुकसानदाह होगा। तो लाइफ में भी ना सूरह बकरा में आता है ये, तो कुछ जो चीज़ें हमें अच्छी दिखती हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए अच्छी हो, और जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए बुरी हो। तो हमेशा इस तरह से ज़रूर मेंशन करें कि अल्लाह उसमें मेरे लिए खैर हो, बरकत हो, मेरे लिए सही हो तो मुझे अता करना।
مانگنے سے انکار نہیں کریں، بے شک آپ مانگے، اللہ نے مانگنے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا، تو ہم نے ضد نہیں لگانی کہ ہر حال میں یہی چاہنا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ کاش میں نے وہ دعا نہ کی ہوتی تو مجھے آج یہ نہیں ملتا۔ تو کبھی اللہ سے ضد نہیں کرنی کہ ہمیں یہ چیز ہر حال میں چاہیے، مانگے لیکن ضرور مینشن کرے کہ اللہ میرے حق میں بہتر ہو تو عطا کرنا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا چیزیں بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ میں سوچ رہی ہوں کہ میرج سیریز میں بھی ایک لاؤں، میں انشاءاللہ وہ ضرور لاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لائف میں ہم نے کیسے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، جیسے ہم اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اپنے لیے ضرور دعا کریں، اپنے ہم سفر کے لیے اور اپنے اچھے مستقبل کے لیے ضرور دعا کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہر لڑکی کے لیے نا، ہر لڑکی ہی نہیں لڑکی کے لیے بھی ضروری ہے۔ جب نیک ہم سفر اور نیک ساتھی ہو سمجھنے والا تو سمجھے لائف تو ہماری آسان ہو ہی گئی۔ تو ہمیشہ دعا کرے ان کی، صرف اتنی ہی دعا نہیں، ان کی اچھی ہیلتھ کے لیے، اچھی ویلتھ کے لیے، ان کی ایمان کی حفاظت کے لیے، ہر چیز کے لیے دعا کر سکتی ہے آپ میریڈ ہو یا ان میریڈ ہو، آپ نے سب نے یہ دعائیں لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری دعا ہے دیکھیے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے نیک ہم سفر عطا کر، اے اللہ مجھے نیک ہم سفر عطا فرما۔ تو دیکھیے نیک ہم سفر کی دعا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سی دعائیں ہیں لیکن میں چھوٹی چھوٹی جو ہمارے لیے بہت ایزلی ہم اس کو ہماری دعا میں ایڈ کر سکتے ہیں ویسے دعائیں لا رہی ہوں۔ تو ہم اپنے نیک ہم سفر کے لیے دعا کریں، اپنے لیے اور سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی زندگی آسان کرے، اور جس کے ہسبینڈ صحیح نہیں ہے یا جس کی وائف صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہسبینڈ کی غلطی ہوتی ہے یا پھر وائف کی، دونوں کی نا برابر کی غلطیاں ہوتی ہیں، اور دونوں برابر کے ایک رشتے کو سنبھالیں اور اس کو آگے لے جانے اور اپنی شادی کو سکسیسفل بنانے میں دونوں کی محنت اور دونوں کا ٹائم، دونوں کا سب کچھ، دونوں کی رضامندی، ہر چیز میں نا دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ وائف سارا کچھ کر رہی ہے اور ہسبینڈ کچھ نہ کرے تو شادی سکسیسفل نہیں ہوتی اور اچھی نہیں ہوتی۔ اگر ہسبینڈ سب کچھ کر رہا ہے اور وائف کچھ نہ کرے تو ایسے شادی سکسیسفل نہیں ہوتی۔ دونوں کی طرف سے ہر چیز ہونی چاہیے۔ تو ہمیشہ اچھے نیک ہم سفر کے لیے دعا کریں، اور جو لوگ میرڈ ہے وہ آپ کے شادی کے لیے، اچھی میرج لائف جو گزرے اس کے لیے، اور اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے سسرال والوں کے لیے اور سب کے لیے دعائیں لازمی کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو میرڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے، ان کی اولاد کی خوشیاں ان کو دیکھنا نصیب فرمائے، اور ان کی زندگیوں میں پیار اور محبت ڈال دے۔ اور جو لوگ ان میرڈ ہے اللہ ان کو نیک صالح ہم سفر عطا فرما، ان کے درمیان پیار و محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہمارے اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔